आइए देखें विचारों के रंग एवं रूप को। विचारों को कभी चिंतन क्षेत्र में घुमड़ते रहने वाले और मस्तिष्क को कुछ काम देते रहने वाली प्रक्रिया भर समझा जाता रहा है, किंतु अब स्पष्ट हो गया है कि चिंतन चेतना की यह एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग करके ही विचारशील महत्वपूर्ण योजनाएं बनाते, महत्वपूर्ण कार्य करते और सफल महापुरुष कहलाते हैं। भाग्य निर्माण का आधार भी यही है। उत्कृष्ट विचारणाओं, संकल्पों का महत्व समझने और जीवन व्यवहार में उतारने की कला जिन्हें आती है, धवल चरित्र वाले वही व्यक्ति अपनी यश गाथा शरीर न रहने पर भी अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। विविध रंग रूपों वाले सशक्त विचार प्रवाह अदृश्य रूप में अपनी विद्यमानता में से समान धर्मी व्यक्तियों का सतत पोषण करते और अमर बने रहते हैं। वस्तुतः स्थूल वस्तुओं की भांति विचारों के भी अपने रूप और रंग होते हैं, जिनकी सुंदरता असुंदरता उनकी भली बुरी प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यक्तित्व का वजन भी तदनुरूप ही होता है। आध्यात्मिकवेत्ताओं के अनुसार चूँकि विचार सूक्ष्म होते हैं, अतः उनके वर्ण और आकार चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ते, पर अंतः नेत्रों द्वारा उन्हें अवश्य पहचाना जा सकता है और तदनुरूप उनमें काट छाँट कर व्यक्तित्व का गठन किया जा सकता है। अध्यात्मवेत्ताओं की इस मान्यता पर अब विज्ञानवेत्ताओं, परामनोविज्ञानियों ने भी अपना मुहर लगा दी है। फ्रांस के मूर्धन्य भौतिक शास्त्री डॉक्टर वेरडुक ने अति संवेदनशील कैमरे के माध्यम से विचारों के अनेक चित्र लेकर यह प्रमाणित कर दिया है कि इनके भी निश्चित आकार और वर्ण होते हैं, जिनका व्यक्तित्व की गहराई से सीधा संबंध होता है। विचार आकार कैसे ग्रहण करते हैं, इस संबंध में उनका कहना है कि चूँकि वह एक प्रकार की शक्ति है, अतः जब शक्तिशाली प्रवाह के रूप में वे मानवीय मस्तिष्क से निकलते हैं तो अपने आसपास आकाशीय परमाणुओं में भी हलचल उत्पन्न कर देते हैं। इस हलचल से परमाणुओं की गति प्रभावित होती है और वहाँ एक आकार उभर आता है। इसका रूप ठीक उस वस्तु की अनुकृति होती है जिसकी मन में कल्पना की जा रही होती है। कैमरा इसी की तस्वीर खींचता है। फोटोग्राफी की इस परोक्ष प्रक्रिया को थॉट फोटोग्राफी कहते हैं। परामनोविज्ञान वेत्ताओं का कहना है कि चूँकि मानव मन में सदैव किसी न किसी प्रकार के विचार उठते रहते हैं, अतः इनके द्वारा बाह्य वातावरण में नित्य नाना प्रकार के रूप बनते और बिगड़ते हैं। इन संकल्प प्रवाहों के बाह्य रूप कभी स्पष्ट तो कभी अस्पष्ट होते हैं, जो यह प्रकट करते हैं कि संकल्प कितने बलवान हैं। चिंतन की उत्कृष्टता एवं संकल्प की प्रबलता कितनी अधिक सुदृढ़ होगी, जितनी अधिक सुदृढ़ होगी उतना ही अधिक स्पष्ट उनका रूप उभर कर आएगा। यदि संकल्प विसंकलित या कमज़ोर हुए, विचारों में अस्त व्यस्तता हुई, तो उनके प्रकंपन भी कमज़ोर होंगे और स्पष्ट आकार न ग्रहण कर सकेंगे। साधना विज्ञान में इसी सिद्धांत का उपयोग कर छाया पुरुष की सिद्धि की जाती है। यह और कुछ नहीं, संकल्पों द्वारा गढ़ी अपनी ही काया की छाया की साधना है। साधना के दौरान जब इस दृढ़ संकल्प को आरोपित किया जाता है तो धीरे धीरे यह जीवंत, जागृत और सशक्त बनने लगती है और अंततः एक पृथक सत्ता का रूप धारण कर लेती है। अस्थिर, मंद, कमज़ोर संकल्प वालों का छाया पुरुष भी निर्बल होता है और यदाकदा अपनी हल्की झलक झांकी दिखाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाता। संकल्प की दृढ़ता न केवल व्यक्तित्व की सामर्थ्यवान बनाती है, वरन इसके साधक अपने छाया पुरुष को ही बलिष्ठ बनाकर उससे कोई भी दुरूह कार्य संपन्न करा लेते हैं। साधना विज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि मात्र विचार परिवर्तन से उनके आकारों में परिवर्तन आता हो, ऐसी बात नहीं है। भाव परिवर्तन से भी आकृतियों में बदलाव आता है। उनके अनुसार स्नेहसिक्त भाव आकर्षक फूलों की भांति होते हैं और अनायास ही हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसी तरह भगवत भक्ति युक्त भावना प्रवाह के आकार गुंबदनुमा होते हैं, तो ईर्ष्या, द्वेष और हिंसा युक्त विचार आयुध की आकृति लिए होते हैं।
शाप और वरदान इसी आधार पर कार्य करते हैं एवं भले बुरे परिणाम प्रस्तुत करते हैं। शापों में चूँकि अहितकर भावों का समावेश होता है, अतः वे जिस व्यक्ति को लक्ष्य कर दिए जाते हैं उस तक पहुंचकर विचारों के यही अस्त्र अमंगलकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत वरदान में जीवन की सफलता और सुख समृद्धि का संकल्प जुड़ा होता है, फलतः वह निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। विचारों की आकृतियों के अस्तित्व के संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी दृढ़ता और लघुता की प्रकृति के आधार पर ही उनकी समयावधि का निर्धारण होता है। उद्देश्यपूर्ण विचारों पर बारंबार किया गया चिंतन मनन उनके आकार को स्थायित्व प्रदान करने के साथ ही उन्हें चिरकालिक बनाता है। निरुद्देश्य एवं अस्थिर मन स्थिति में किए गए संकल्प भी क्षणिक होते हैं। छोटे मोटे प्रभाव छोड़कर वे थोड़े दिनों में समाप्त हो जाते हैं। आकारों की भांति विचारों के भी अपने पृथक पृथक रंग होते हैं। भक्ति में विचारों का रंग साधना विज्ञान में आसमानी बताया गया है और कहा गया है कि इस रंग की ध्यान साधना द्वारा इन्हें परिपुष्ट बनाया जा सकता है। रक्ताभ वर्ण कामुकताजन्य विचारों की अभिव्यक्ति करता है। सात्विक लोगों के विचार पीत वर्ण के बताए जाते हैं, जबकि स्वार्थपरायण व्यक्ति हरे रंग के विचार उत्पन्न करते हैं। भावनाओं में क्रोध का समावेश हो तो रंग लाल मिश्रित काला होता है। इस तरह विचारों में जो भाव समाविष्ट होते रह जाते हैं, तदनुरूप उनकी आकृतियाँ भी उन वर्णों का स्पष्ट सम्मिलित रूप प्रकट करती है। धर्मशास्त्रों में उपास्य देवों के वर्ण, रूप, अलंकार, आयुध आदि की मर्यादाएं इसी कारण निर्धारित की गई है कि विचारों को अनुकूल रंग और आकार प्रदान किया जा सके। इससे साधना की सफलता सुगम बन जाती है। मंत्र शास्त्रों में इसी हेतु विभिन्न प्रयोजनों के लिए इष्ट देव के भिन्न भिन्न रूप, रंग, छंद, ऋषि आदि निश्चित किए गए हैं। मंत्र सिद्धि के लिए इस संदर्भ में ऋषियों द्वारा निर्देशित नियमों विधानों का पालन करना आवश्यक होता है, पर प्रायः लोग अनभिज्ञता या अज्ञानतावश इन निर्धारणों को मात्र मस्तिष्क की कोरी कल्पना मान लेते हैं और लकीर पीटते रहने भर से खाली हाथ रह जाते हैं। इसी तरह तामसिक पूजा विधान तथा है विचार भी सत्परिणाम के स्थान पर उल्टे दुखदायी संकट ही खड़े करते हैं। उनसे मात्र अरुचि और घृणा ही उत्पन्न होगी और विचार एवं उसकी आकृति की अनुकूलता न बन पाने के कारण सिद्धि भी प्रायः संदिग्ध ही बनी रहेगी। तमसाच्छन्न विचार लक्ष्य भेद में सदैव विफल ही रहते हैं। विचारों का स्थूल रूप शब्द तरंग है तो इसका सूक्ष्म रूप प्रकाश तरंग की तरह लेजर स्तर का कार्य करता है। अपनी इसी सूक्ष्मता के कारण विचार अत्यधिक सामर्थ्यवान होते हैं, जिनकी शक्ति इनके विशेष आकार और रंग पर निर्भर रहती है। भले बुरे प्रभाव इसी के प्रतिफल होते हैं। स्वाध्याय, मनन, चिंतन, सज्जनों का संग आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा अपने विचार शक्ति की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाया और स्वयं के उज्जवल भविष्य की संभावना को सुनिश्चित किया जा सकता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ